नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज का वीडियो आपको काफ़ी हद तक ये समझने में मदद करेगा कि ये देश बदल रहा है और बदल वैसे नहीं रहा है जैसे कि नेता चाह रहे हैं, बल्कि वैसे बदल रहा है जैसे कि इस देश के लोग चाह रहे हैं। जनता के बताए रास्ते पर देश बढ़ चला है और अब अगर इस देश की राजनीति ने जनता के फैसलों से संकेत नहीं लिया तो ये पक्का मान के चलिए कि इस देश में कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन फिलहाल नेताओं के हालचाल देखकर लगता है कि जनता का मिजाज वो फाँप गए हैं। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस देश में पूंजीवाद का भविष्य क्या होने वाला है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस देश में नेताओं का चरित्र कैसे बदलता है और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इन नेताओं के हाथों में कुछ और योजनाएं होंगी। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक योजना लेकर आए हैं और नाम रखा है लाडली बहन योजना। मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और आप सब अच्छी तरह से समझते हैं कि सरकार बहुत डरी हुई है, क्योंकि पिछला चुनाव भी वो हार गई थी। उसने तोड़फोड़ करके, ऑपरेशन कमल करके बीजेपी ने दोबारा सरकार तो बना ली, लेकिन फिर से जनता के बीच जाना है और इस बार कुछ हाथ लगेगा कि नहीं लगेगा, इसलिए जनता की तरफ लालच भरी नज़रों से सरकार देख रही है और उसकी तरफ कुछ लालच बढ़ा भी रही है। लाडली बहन योजना आई है और इस योजना के तहत प्रदेश की हर एक महिला को जो 60 साल से नीचे है उसको 1000 रुपया भत्ता दिया जाएगा। 1000 रुपये सरकार देगी, सम्मान राशि कह लें, भत्ता कह लें, मतलब खुलेआम एक एक महिला को 1000 रुपये। कुछ शर्तें हैं, इनकम टैक्स पे नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप इस योजना को देखें तो ये योजना कुछ कहती है और ये योजना ये कहती है कि प्रदेश में इतने सालों के शासन के बाद भी महिलाओं की स्थिति इस लायक नहीं बची है कि वो अपने फैसले खुद ले सकें और परिवार में उनकी पूछ हो। क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो सरकारी वेबसाइट पर इस योजना की डिटेल्स डाली हैं, वो डिटेल्स कहती हैं कि इस योजना के आने से जो मध्य प्रदेश की कुपोषण की शिकार महिलाएं, एक बड़ा आंकड़ा बताया गया है कि कितना कुपोषण फैला हुआ है। इसके साथ में एक आंकड़ा ये भी बताया गया है कि किस तरह से मध्य प्रदेश में महिलाओं की स्थिति बहुत ख़राब है और ये भी बताया गया है कि 1000 रुपया अगर उनके हाथ में होगा तो शायद परिवार में उनकी पूछ बढ़ जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ों का नाम लेकर 1000 रुपया दिया जा रहा है। लेकिन जब सरकार 1000 रुपये देती है तो ईमानदारी से ये भी कबूल करती है कि हम अपने प्रदेश की महिलाओं को ठीक से खाना भी नहीं दे पा रहे हैं। ये एक लाडली बहन योजना है, लेकिन इसके अलावा एक और योजना है। अभी तीर्थ यात्रा योजना बनाई जिसमें कुछ बुजुर्गों को उन्होंने हवाई जहाज में बिठाकर तीर्थ यात्रा पे भेज दिया। बहुत मामूली सी संख्या थी, लेकिन आप ये देखें कि ये पूरा चलन पूरे देश में दौड़ता जा रहा है। हर तरफ ये चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी बिजली को लेकर सरकार स्कीम ला रही है। उधर राजस्थान में अशोक गहलोत ने कहा है कि हम 500 रुपये का आपको गैस सिलेंडर देंगे। केंद्र सरकार कितना भी महंगा करे, अशोक गहलोत उसमें सब्सिडी मिला के वो 500 रुपये में आपको गैस सिलेंडर दे देंगे। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पे बिजली मध्य प्रदेश में 1 रुपये यूनिट बिजली दी जा रही है, शायद 100 यूनिट तक। राजस्थान में भी उन्होंने मुफ्त बिजली देने का वादा कर दिया है। और इसी तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में आप जाएं, हिमाचल में जाएं, पंजाब में जाएं, इसी तरह से राजस्थान में जो 14 लाख लाभार्थी है उनके बैंक खातों में 60 करोड़ रुपए भेज दिए गए हैं। इसके साथ साथ अलग अलग जैसे ओवर टाइम पेमेंट सिस्टम लागू कर दिया गया है कर्मचारियों को कि अगर ओवर टाइम होगा तो उसका भुगतान मिलेगा। ये हक है जो एक कर्मचारी का हक है सालों से, और ये जितनी चीज़ें मिल रही हैं ना, लोगों के हक है। लेकिन सरकार ने अब चुनाव के टाइम पे उनको समझ में आ रहा है कि जनता अपना हक मांगेगी। उधर पंजाब में जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हैं, ठेके पे काम करने वाले लोगों, उनको नियमित करने का काम शुरू हो गया है ना। इसके अलावा उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की 300 यूनिट फ्री कर दिए हैं, 1 जुलाई से फ्री हो जाएंगी। एंटी करप्शन एक्शन लाइन शुरू हो रही है। इसके साथ साथ 35,000
कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर को रेगुलराइज किया जा रहा है, और राशन जो होता है उसकी डोर स्टेप डिलीवरी। ये योजना वैसे दिल्ली में प्लान हुई थी, लेकिन बहुत सारे केंद्र सरकार के अड़ंगों के कारण कुछ लागू नहीं हो पाई। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सबसे पहले स्कूलों को अच्छा बनाने की योजना लाए, सबसे पहले फ्री बिजली लाए, फ्री पानी लाए, और बहुत सारे काम किए। तो कोई कर रहा है चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, कोई कह रहा है ये वो, बहुत सारी योजनाएं सबके पास में। अभी आपने देखा होगा कर्नाटक में भी जो है 5 पॉइंट आ गए हैं, उसमें 5 गारंटियाँ दी थी। गृह लक्ष्मी योजना जिसमें महिलाओं को 2000 रुपये मिलेंगे, गृह ज्योति जिसमें बीपीएल परिवार को 200 यूनिट तक फ्री बिजली, अन्न भाग्य इसमें बीपीएल परिवार को 10 किलो चावल मिलेगा, और महिलाओं के लिए फ्री बस। दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल महिलाओं के लिए फ्री बस कर चुके हैं। तो देश भर में एक बयार बह रही है, और ये बयार इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इस देश की जो सरकारें हैं अब वो भांप गई हैं कि जनता को क्या चाहिए। बहुत सारे लोग जो खासतौर पे पूंजीवादी सोच के लोग हैं, बाजारवादी अर्थव्यवस्था के लोग हैं, वो इस सब्सिडी को, कुछ लोग इसको हरामखोरी भी कहते हैं, कुछ लोग इसको मुफ्तखोरी भी कहते हैं। और ये वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हमको लंबे समय से इंदिरा गांधी के और राजीव गांधी से इस देश से जाने के बाद इस देश में एक माहौल बनाया गया, क्योंकि अमेरिका परस्त सरकारें आती रहीं और वो सब्सिडी ना देनी पड़े, दूसरी चीज़ें ना देनी पड़ें, सरकार के खर्चे कम करो, सरकार टैक्स कम ले, ताकि पूंजीपति अपना कारोबार अच्छी तरह से चला सकें। इस सोच के तहत इस देश में लगातार सब्सिडी को, लोक कल्याणकारी योजनाओं को बुरा कहा गया, और उनके बजट में निरंतर कटौती हुई है। आप किसी भी तरह की लगातार योजनाएं देख लें, बहुत सारी योजनाएं बंद हो गई हैं, बहुत सारी सब्सिडियां बंद हो गई हैं। गैस सिलेंडर की सब्सिडी हमारे सामने उदाहरण है। भाई गैस सिलेंडर की सब्सिडी आपने किस लिए दी थी? आपने इसलिए दी थी कि लोग गैस जलाएंगे, लकड़ी नहीं जलाएंगे तो पर्यावरण ठीक रहेगा, और गैस को आप प्रमोट करना चाहते थे। अब आपने गैस की सब्सिडी हटा ली है, दोबारा लोग लकड़ियां जला रहे हैं। खैर, अब मसला यह है कि ये सारी योजनाएं अलग अलग राज्यों में, आप इसमें 10, 20, 50 अपनी तरफ से जो चाहे जोड़ सकते हैं। इस समय अब धीरे धीरे करके इन लोगों को याद क्यों आ रही हैं? और यही है इस सवाल का जवाब, जहां से निकलता है इस देश का हाल। 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस देश की दशा क्या हो रही है। इस देश में सरकार की नीतियों के कारण गरीब आदमी पूरी तरह से लुट चुका है, उसके पास कुछ बचा नहीं है। ज़्यादातर लोग गांव में मनरेगा पर निर्भर है, शहर में आके नौकरी नहीं कर सकते क्योंकि इतना कम पैसा मिलता है कि गुजारा करना संभव ही नहीं है, तो वो गांव में ही रहना पसंद कर रहे हैं। नतीजा ये है कि जो भारत में 90% आबादी है वो 25,000 रुपये महीने से कम कमाती है। मैंने आपको बताया था 10% लोग, देश के 30 से 35, हिंदुस्तान की जो टॉप के 10% लोग हैं, हिंदुस्तान की 30 से 35% इनकम उन्हीं के पास चली जा रही है। 65% में बाकी 90% लोग हैं। जो नीचे के 50% लोग हैं उनके पास में केवल 22% टोटल इनकम का पड़ा हुआ है। इसी तरह से 1% जो लोग ऊपर के लोग हैं उनकी इनकम 2018 से 22 के बीच में 15% बढ़ी है। तो इसको, इस पूरे आंकड़े को अगर आप देखें, पूरा वीडियो है मेरा, इसमें बहुत डिटेल है, लेकिन कुल मिला के इसमें निचोड़ यह है कि भारत में गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, और मिडिल क्लास भी धीरे धीरे, मिडिल क्लास में से भी बहुत सारे गरीब बनने लग गए हैं। कई लोग वापस चले गए हैं गरीबी की रेखा के नीचे। तो हमारा जो दर्शन शास्त्र है और अर्थशास्त्र है वो ये कहता है कि जब गरीब और अमीर के बीच में खाई बढ़ती है तो जन असंतोष उपजता है। भारत में जन असंतोष जो है वो धीरे धीरे उपजने लगा है, और लोग ये मानने लगे हैं कि अब भारत को लोक कल्याणकारी राज्य की अपनी भूमिका में पूरी तरह से वापस आ जाना चाहिए। जैसे इंदिरा गांधी का ज़माना था, मुफ्त की शिक्षा, मुफ्त का स्वास्थ्य, ठीक है, वो उस दौर के हिसाब से अगर आप देखें 30 साल हो गए कम से कम, तो 30-35 साल पहले से अगर आप देखें 84 में उनकी हत्या हुई थी, तो उस लिहाज से अगर आप देखें 84 से लेकर आज 2013 हो गया, तो आप अगर उसको देखें तो आपको समझ में आएगा कि उस दौर के हिसाब से जितना विकास हुआ था उस हिसाब से तब सुविधा थी। तो लेकिन आज क्या हो रहा है? आज लूट हो रही है। पहले लूट हो गई, यूनिवर्सिटी की लूट होगी, फिर वो यूनिवर्सिटी 1-1 करोड़ रुपए में, 60-60 लाख रुपए में डिग्री देगी, फिर वो डिग्री लेके डॉक्टर आएगा तो उससे पैसे वसूलना चाहेगा। पैसे वसूलने के लिए वो उल्टा सीधा इलाज करेगा, फालतू की दवाएं खिलाएगा, फालतू के टेस्ट कराएगा, फालतू के, कई लोगों को वेंटिलेटर भी लगा देते हैं।
आरोप लगे। सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन 50% पे तो ये आरोप लगता ही है। फिर वो क्या करेगा, वो अपना अस्पताल नर्सिंग होम खोलेगा, तो जो इलाज 50 रुपये में हो जाना चाहिए उसके 5,000 रुपये 50,000 रुपये लेगा वो। कोविड के टाइम पे एक एक अस्पताल में 30-30, 15-15, 20-20 लाख रुपए का बेड बिका है ऑक्सीजन वाला। तो इन पूरी परिस्थितियों को अगर आप देखें तो ये जो डिस्पैरिटी बढ़ी और वेलफेयर स्टेट हटती चली गई, सरकार जो सुविधाएं दे रही थी उसने हाथ खींच लिया और प्राइवेट कंपनियों को खुली लूट की छूट दे दी है। अभी जैसे ये बालासोर में जो रेल हादसा हुआ है, हालत ये है कि वहाँ पे जो आदमी हवाई जहाज से जाना चाह रहा है उसको लंदन का टिकट जितना है उससे भी महंगा, उससे भी 10-15 हज़ार रुपये ज़्यादा देकर बालासोर का एयर टिकट लेना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने लूट की खुली छूट दे दी कंपनियों को। इसी तरह से सब तरफ कैपिटलिस्ट लूट हो रही है, कोई प्राइसिंग पे कंट्रोल नहीं है। अभी हाल में मोबाइल कंपनियों ने, एयरटेल ने, आप देखिए एक मिनिमम प्लान जो है वो बढ़ा दिया, इससे कम पैसे में मोबाइल देंगे नहीं आपको सुविधा, उसका मुनाफा बूस्ट कर गया। अडानी साहब का देखिए जो आयातित कोयला है, वो कोयला आपको अंधाधुंध दाम में खरीदना पड़ रहा है, 10%, वो जो 10 गुने दाम का कोयला है, और वो कोयला 10% खरीदना ही पड़ेगा। इस बात के लिए मजबूर किया गया पावर कंपनियों को। तो ये सारी चीज़ें मिला के क्या कर रही हैं, इन सारी चीज़ों के मिलाने के कारण इस देश में अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। लेकिन ये जो राजनीति का पैटर्न है, इस पैटर्न को अगर आप समझेंगे तो अब सिचुएशन ये है कि गरीब आदमी को अगर आप उसका ध्यान नहीं रखोगे, उसको पैसिफाई नहीं करोगे, तो वो आपकी गर्दन काटने वाला आने वाले समय में। ये एक नहीं 10 दार्शनिक लिख गए हैं। विषमता बढ़ती है तो एक तो अपराध बढ़ते हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ता है। तो ये जो सारी योजनाएं आ रही हैं, ये जो अरविंद केजरीवाल ने एक राह दिखाई, जान बचाने का तरीका बताया पॉलिटिशियंस को, उसके बाद पॉलिटिशियंस लग गए। तो योजना अभी और आएंगी, लेकिन ये शुरुआत है। अभी लोगों को खैरात के तौर पर ये सब मिल रहा है और आप देखेंगे कि आने वाले समय में 10-15 साल के बाद लोगों को ये अधिकार के तौर पे आपको देना पड़ेगा, खैरात के तौर पे नहीं, लोगों के हक के तौर पे देना पड़ेगा। और जो आपने उल्टा पहिया विकास का घुमाया है, जिसमें सारा देश का धन अमीरों की तरफ धकेल दिया है, जो आंकड़े मैंने बताए वो ऑक्सफैम के आंकड़े हैं, वो जो आपने धकेल दिया है वो आपको धन बंटवारा जनता के बीच में करना ही पड़ेगा। और एक बात याद रखिए कि ये जो पूंजीपति लोग हैं, कैपिटलिस्ट लोग हैं, ये आसानी से अपना धन देते नहीं। इसलिए अब राजनीति जो है, अगर सरवाइव करना है तो आपको उस रास्ते पे चलना ही पड़ेगा। 2 रास्ते पड़ते हैं, या तो पूंजीपति वर्ग ये कहे कि भाई लोकतंत्र को कमज़ोर करो, शासक को ताकतवर कर दो ताकि लोग अपने हक ना मांग सकें, और दूसरा रास्ता ये है कि जो आज वेलफेयर स्कीम के तौर पर आ रहा है, ये चीज़ें जो आज सब्सिडी के तौर पे आ रही हैं, इन चीज़ों को आगे जाके आपको सस्ता करना ही पड़े कि ये हम पेट्रोल पे इतना टैक्स नहीं लगाएंगे, हम रसोई गैस पे इतना टैक्स नहीं लगाएंगे, हम टैक्स लगाएंगे तो इनके ऊपर विंडफॉल टैक्स लगाएंगे, हम टैक्स लगाएंगे तो इन अरबपतियों के ऊपर टैक्स लगाएंगे, हम इनको कॉरपोरेट टैक्स में जो छूट दे देते हैं वो छूट नहीं देंगे, सीधे 30% से 20% कर दिया था, आपको याद होगा कुछ समय पहले। तो ये दुनिया जो है ना अब बढ़ रही है, आर्थिक ध्रुवीकरण की तरफ जो बढ़ रही थी, वो दुनिया अब वापस से जो पॉलिटिकल एजेंडा सेट हो रहा है वो यही हो रहा है, जो जहाँ पे जा रहा है और जनता को कह रहा है कि सीधे लीजिए आपका हक, वहाँ पे वो चुनाव जीत रहा है। कुछ लोग बहुत बुरा भला बोल सकते हैं इस पे कि नहीं ये तो मुफ्तखोरी है, ये तो कोई मुफ्तखोरी नहीं है। मालिक जो है वो मुफ्तखोरी कभी नहीं करता, ये तो मालिक है भाई। मुफ्तखोरी वो है, आपने महंगी महंगी कार, महंगे महंगे जेट विमान रखे हुए हैं अपने लिए, महंगे महंगे आप जो है वो अपने दफ्तर बना रहे हो, अपना प्रधानमंत्री निवास बना रहे हो महंगा महंगा, वो मुफ्तखोरी है। मुफ्तखोरी ये थोड़ी है जो आदमी, गरीब आदमी इस देश का मालिक है, वो अपने लिए हक मांग रहा है। भाई इस देश में अगर इतना बड़ा देश है जिसकी इतनी जीडीपी है, आप कह रहे हो 5वें नंबर के हम सबसे बड़ी जीडीपी हो गए हैं, तो आप हमको ये बताओ ना कि जो 5वें नंबर की सबसे बड़ी जीडीपी है, उस देश के आदमी के पास रोटी, कपड़ा, मकान, सेहत और शिक्षा तो होनी चाहिए। और अगर ये नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में कोई डिफेक्ट है, और उस डिफेक्ट के कारण ये जो जीडीपी आ रही है ऊपर के 10% लोगों से आ जा रही है। वो मोटा मोटा कमा रहे हैं, इसका शोषण कर रहे हैं, इसका अनाज ले लेते हैं उससे कमाते हैं, इसकी ज़मीन ले लेते हैं उससे कमाते हैं, इसके खनिज ले लेते हैं उससे कमाते हैं। तो ये रुकने के दिन अब आ गए हैं। तो जो आने वाला समय है उसमें आप देखेंगे
कि धीरे धीरे करके अच्छे दिन, सचमुच के अच्छे दिन आएंगे और इन पॉलिटिशियंस में से जो इसमें रास्ते में आएगा उसको रास्ते से हटना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस पॉलिटिकल जो एक एनालिसिस है इसको समझ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद। अच्छा, 1 लाख सब्सक्राइबर जब हुए थे मैं लाइव बैठा था, अब 10 लाख हो रहे हैं। उम्मीद है आज 10 लाख या कल हो जाएंगे तो हम लाइव करेंगे। एक तो पहली चीज़ ये, दूसरा चैनल के उस लोगो डिज़ाइन बदल दिए जाएंगे, तो भ्रमित ना हो। वो 1 मिलियन होते ही चैनल के रूपरेखा बदलेगी, रूप रंग बदलेगा और बेहतर करने हैं, सादा रहेगा, अच्छा रहेगा। तो आप ज़रूर चैनल पर आएँ और देखें ज़रूर। और अगर लाइव में शामिल हो सकें तो जब भी हो जाएंगे 1 मिलियन तो लाइव में भी शामिल हों। नमस्कार।